आगे दीपक का उदाहरण देके बताया है कि निर्वात जल तथा दीपक की ज्योति की भांति जो जन सुख दुख हानि लाभ और जीत हार में सम रहता है, डावाडोल नहीं होता और अपने कर्तव्य कर्म में दत्त चित्त बना रहता है, वह पाप और दोष से लिप्त नहीं होता। पाप और दोष से लिप्त नहीं होने का जो कारण है, क्रिया की प्रतिक्रिया कैसे नहीं होगी, कैसे तू पाप से लिप्त नहीं होगा, वो इसमें बताया है कि जब तू हर परिस्थिति में सम बुद्धि रहेगा, राग द्वेष से रहित रहेगा, हानि लाभ में भी सम रहेगा। अब ये अवस्था पाना कैसे, ये आगे बताएंगे। अब अपना 60वां नंबर पेज है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यहाँ तक जो आत्म तत्व का वर्णन हुआ है, 60वां नंबर का पेज है और श्लोक नंबर है 39। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यहाँ तक जो आत्म तत्व का वर्णन हुआ है, यह बुद्धि, यह ज्ञान मैंने तुझे सांख्य सिद्धांत अनुसार कही है, और अब कर्म योग के अनुसार यह ज्ञान तू मुझसे श्रवण कर। जिस बुद्धि से कर्म योग से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन को तोड़ देगा। अब अभी तक जो ज्ञान दिया है वो सांख्य शास्त्र के अनुसार दिया है, जिसमें क्या होता है कि हर चीज़ की विवेचना करते जाओ, हर चीज़ को हटाते जाओ कि मैं ये बाल नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आँखें नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। क्योंकि जब सोते हैं तो बुद्धि भी नहीं रहती, मन भी नहीं रहता, पर हम तो रहते हैं। तो जो लास्ट में बच जाए वो आत्मा। तो अभी तक ये हो रहा था सांख्य शास्त्र के अनुसार। जैसे बाइक के बारे में, जैसे मोटरसाइकिल होती है ना, उसके बारे में मैकेनिक को पूरा ज्ञान होता है ना, ज्ञान होता है, उसमें इंजन होता है, उसमें जो भी चीज़ें होती है, पिस्टन होता है, उसका पूरा ज्ञान होता है। पर वो बाइक अच्छी चलाएगा वो चीज़ अलग है। एक चलाने वाला अलग होता है और उसका ज्ञान होना एक अलग होता है। तो यहाँ पे भगवान ने अभी ज्ञान दिया है, ये पूरी तरह से आपको ज्ञान दिया गया है कि भैया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये शरीर आत्मा से भिन्न, ये ज्ञान दिया है। अब आइए उसको चलाना, उस ज्ञान को कैसे कर्मों में लाना है। तो ये कर्म योग के बारे में परमात्मा आगे बताते हैं कि अब कर्म योग के अनुसार ये ज्ञान तू मुझसे श्रवण कर, जिस बुद्धि से कर्म योग से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन को तोड़ देगा। मतलब अब कर्मों में इस ज्ञान को लेके कैसे आना है। आगे सांख्य ज्ञान के बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि सांख्य ज्ञान का तात्पर्य यह है कि गिनती करने से जो आत्मज्ञान हो, प्रकृति के, उसके गुणों के, उसके विकारों की विवेचना करते हुए जो शेष रह जाए, उनसे भिन्न सिद्ध हो जाए, सांख्यवाद से वह आत्मा है ना। ऐसे ही देह का बढ़ना घटना होता है, यह परिवर्तनशील है, इंद्रिया भी प्रकृति का विकार है, मन और बुद्धि की वृत्तियाँ सूक्ष्मतर प्रकृति का अंश है, ये सब बदलने वाले अंग है, ये सत्य तथा नित्य नहीं है। अब जैसे एक मृत देह रहती है, लाश रहती है, तो उसमें इंद्रिया तो होती है परंतु चेतनता नहीं रहती। इस कारण वह चेतना इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। कोई मर जाता है ना, अपन जैसे उदाहरण, कोई शरीर, अपनी लाश देखी होगी, जैसे बच्चा है उसने देखा तो उसको कैसे पता चला कि मेरे पापा मर गए, कोई हाथ पैर तो उड़ के गए नहीं, है ना। उसने देखा, पर उसको ये ज्ञान है, उसको पता है कि कोई अंदर शक्ति थी जो चली गई। तो मृत देह में आंखें होती है पर उस आंखें से देख नहीं सकता, नाक होती है उससे सूंघ नहीं सकता, मुंह होती है उससे बोल नहीं सकता, है ना। ये सब होता है, पर आत्मा नहीं, आत्मा चली जाती है तो हम समझ जाते हैं कि वो मर गया। तो यहाँ यही बताते कि मृत देह में इंद्रिया तो होती है परंतु चेतना नहीं होती। इन विनाशी तथा जड़ विकारों के अतिरिक्त जो जानने, देखने, सुनने, समझने वाली चैतन्य सत्ता है वह आत्मा है। अब यहाँ पे आप पेज नंबर 62, इसमें लास्ट की लाइनें हैं 2। आत्मसत्ता तो स्वतः प्रकाश है, चैतन्य है, उसका देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन और बुद्धि के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है। ये सब उसके अपने साधन है और वह इन सब का शासक है। मतलब ये सारी इंद्रियों का जो शासक है वो आत्मा है ना। कैसे, जैसे एक गाड़ी चल रही है, उसमें एक ड्राइवर है ना, कार में, तो कार जो है वो शरीर है, जो ड्राइवर है वो मन बुद्धि समझ लो उसको, और पीछे जो बैठा है वो आत्मा है। आत्मा को ज्ञान ही नहीं है, ड्राइवर जहाँ मर्जी गाड़ी लेके जा रहा है। तो जब आत्मा जान जाएगा कि मैं खुद मालिक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं जहाँ बोलूँगा ये वहीं जाएगी, तो उसके बाद स्वस्वामी भाव उस पर आपका कंट्रोल हो जाता है, संयम हो जाता है। तो अपने आप को जीतने का जो ज्ञान है वही हमको गीता में समझाया जा रहा है कि मैं आत्मा हूँ, और ये जितनी भी हमारे शरीर में मन है, बुद्धि है, जितने भी हमारे विचार हैं, उन सब पे हम काबू पा सकते हैं, हम सब उसके स्वामी हैं। तो यही बताया गया है कि इंद्रियों के साथ, मन और बुद्धि के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है, ये सब उसके अपने साधन हैं और वह इन सब का शासक है, स्वामी है आत्मा।
आत्मा परमाणुओं से भी सूक्ष्म है, परमाणुओं में चेतनता नहीं है, उनमें केवल कंप है जो किसी प्रकार जीवन तो कहा जा सकता है, परंतु उसे जीव आत्मा मानना भारी भ्रम है। मतलब परमाणु को जीव आत्मा मानना भारी भ्रम है। परमाणुओं से भी सूक्ष्म आत्मा है। परमाणुओं के दो विभाग ऐसे हैं जिनको रजोगुण तथा तमोगुण कहना चाहिए। सत्वगुण शक्ति के रूप में सब परमाणुओं में समता से रहता है। ऊपर के दोनों विभाग विद्युत ही कहे गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कंप युक्त परमाणु से ही सब संसार बना हुआ है, इसलिए इसमें कंप है और गति है। गति के परिणाम ही उत्पत्ति, लय, बनना, बिगड़ना, नाश आदि माने जाते हैं। आत्मा परमाणु के पुंज से नहीं बना है, वह अप्राकृत सत्ता है, इस कारण वह स्वरूप से अचल है और अविनाशी है। 65 नंबर पेज। मतलब ये जो परमाणुओं के बारे में बताया है कि पूरे परमाणुओं से सृष्टि बनी है, इसलिए सृष्टि में गति स्वाभाविक है। अब ये श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। 65 नंबर के पेज में श्लोक नंबर 39। बुद्धि योग से भगवान का तात्पर्य कर्म योग और भक्ति योग है। कर्म योग भक्ति धर्म बुद्धि सिद्ध है, युक्ति युक्त है और ज्ञान गम्य है, कोरी कल्पना नहीं है। ये जो कर्म योग है ये कोरी कल्पना नहीं है, ये बुद्धि से ही हम उस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ दो चीज़ें चल रही है। एक तो योग, परमात्मा से जुड़ना है ना, तो कहाँ से जुड़ेंगे, हमारी धारणा से। तो जिस धारणा से परमात्मा से जुड़ के जब हम कर्म करते हैं उसको योग कहते हैं और वही कर्म योग बन जाता है। तो बुद्धि योग से भगवान का तात्पर्य कर्म योग और भक्ति योग है। कर्म योग भक्ति धर्म बुद्धि सिद्ध है, युक्ति युक्त है और ज्ञान गम्य है, कोरी कल्पना नहीं है, निरापरोक्षवाद नहीं है और मनुष्यों का स्वाभाविक धर्म है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा गया है। कर्मों का करना स्वभाव सिद्ध है। संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए कर्म योग का दर्शनवाद योक्तिक और बौद्धिक है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा जाता है। मतलब ये ज्ञान और कर्म एक हो जाता है जब ज्ञान हमारे कर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जब तू, अब मैं जब तेरे को जो कर्म बताऊंगा उस कर्म से तू अपने कर्म को ही पूजा बना लेगा, भक्ति बना लेगा। हर कर्म में तू इतना स्पेशलिस्ट हो जाएगा, इतना कुशल हो जाएगा और उसके द्वारा ही तू धर्म की स्थापना भी करेगा, सारे अच्छे काम भी करेगा और मेरी भक्ति भी कर लेगा। अब बता रहे कि भगवान ने कहा, आगे वाला श्लोक देखो इसके आप। भगवान ने कहा इस कर्म योग में आरंभ का, कर्म किए का नाश नहीं होता, इसमें विपरीतता और उल्टा परिणाम भी नहीं होता। इस धर्म का पालन किया हुआ बहुत थोड़ा अंश भी मनुष्य को बड़े भारी भय से बचा लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मैं अब तेरे को कर्म बताने जा रहा हूँ, एक तो उसमें कभी भी उल्टा परिणाम नहीं आएगा, नकारात्मक परिणाम उसका नहीं होगा। और इस भक्ति धर्म का पालन किया हुआ बहुत थोड़ा सा अंश भी मनुष्य को बड़े भारी भय से बचा लेता है। आगे बता रहे कि शुभ कर्म का अल्पमात्र संस्कार भी कालांतर में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। आगे बता रहे कि भक्ति धर्म का सूक्ष्मतर बीज भी यदि अंतकरण के क्षेत्र में बो दिया जाए तो वह अवश्य ही अंकुर ले आता है और समय पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इससे आत्मा का निश्चित निस्तार होता है। इस कर्म योग रूप धर्म, भक्ति धर्म में यही उत्तमता है। अब इसका हमसे बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि ये बीज हमारे अंदर बो दिया जा चुका है। जब हमने दीक्षा ली थी उस दिन स्वामी जी महाराज जी ने राम नाम का बीज हमारे अंदर बो दिया था। यहाँ पे अल्पतर बीज की बात कर रहे हैं, पर उन्होंने तो पूरे परमात्मा को ही हमारे अंदर बिठा दिया है ना। तो हमारी आत्मा का एक निश्चित निस्तार, इसमें लिखा है निश्चित निस्तार होगा, तो आत्मा का कल्याण निश्चित हो गया हमारा, तो हमारी आत्मा का इंश्योरेंस हो गया। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और हम राम शरणम में बैठे हैं। हमको ये राम नाम की जो दीक्षा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है। जब मैं बोल रहा था ना कि किसी भी तरह से मैं लोगों को लेके आ जाता हूँ, किसी भी तरह से लेके आना है, राम राम करवाना है, राम नाम की दीक्षा करवाना है। एक बार उसकी दीक्षा हो गई तो वो अधोगति को जाने से बच जाएगा, ये इसमें प्रूफ है। कभी जीवन में अधोगति को नहीं जाएगा, किसी भी जन्म में। कम से कम इंसान तो बनेगा, इंसान तो जरूर बनेगा। इसमें आगे बताया कर्म योग से, निष्काम कर्म से तथा ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। हे कुरुनंदन, ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चित धारणा, सुनिश्चित निश्चय इस विषय में एक ही है। एक ही बात बोल रहे हैं कि जो उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करेगा, जो उसके नाम से जुड़ जाएगा, उसके नाम से जुड़कर जब अपने वो कर्तव्य कर्म करेगा वो सीधे परमात्मा को ही पाएगा। ये निश्चित धारणा है। और इस निष्काम कर्म में न निश्चय रखने वालों की धारणा बहुत शाखा वाली होती है, वो बहुत ज़्यादा भटके हुए होते हैं। उनको पक्का नहीं विश्वास होता, उनको ये उपाय बता देंगे उधर भी चले जाएंगे, ये उपाय बता देंगे तो उधर भी चले जाएंगे, भटकते रहेंगे। परंतु जो जन
कर्म धर्म में विश्वास नहीं रखते, वे नाना वासनाओं में फंसे हुए अनगिनत देवों के पीछे दौड़ते हैं और अनेक स्वर्गों की प्राप्ति के उपाय में तत्पर बने रहते हैं। उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि बस ये वाला ये मेरे को मिल जाएगा, उसके बाद मुझे ये मिल जाएगा। वो दिन भर अलग अलग देवी देवताओं के पीछे दौड़ते हैं, अलग अलग उपाय करते हैं, उनको जो उपाय बताएंगे वो उपाय मानने को तैयार हो जाते हैं, है ना। और अपने हिंदू धर्म से अलग अगर हम किसी भी धर्म की किताबों को पढ़ें तो वहाँ पे स्वर्गों के बारे में बताया जाता है, अलग अलग स्वर्ग और नरक। तो वो जो भी काम करते हैं वो स्वर्गों के कारण करते हैं कि वहाँ पे ये मिलेगा, वहाँ पे ये होगा, ये स्वादुतम थाल सज जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। पर यहाँ पे स्वर्ग और इन सब से ऊपर उठने का बता रहे हैं, आगे बताया है। आप 68 नंबर पेज खोलो। ऐसे शंकाशील अन्य कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले, भोग विलास की कामना वाले, स्वर्गों की प्राप्ति में तत्पर वेदवाद में उलझे हुए पंडित लोग, जो इस जन्म मरण के फल को देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म कांड में विशेष से बहुत भरी हुई खिली हुई लच्छेदार वाणी को बोलते हैं, स्वर्ग सुखों के विचित्र वर्णन मनोहर भाषा में करते हैं। उन भोग ऐश्वर्य में आसक्त और उस लुभावनी भाषा से नष्ट चित्त वाले जनों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती और न ही उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर होती है। मतलब जो ऐसे ऐसे वर्णन करते हैं कि स्वर्ग में ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसी जो भी बातें करते हैं वो सुनने में तो आकर्षक प्रतीत होती है, पर वो निष्काम कर्मयोग के विपरीत है। उससे आपकी सांसारिक वासनाएं खत्म नहीं होती है। और यहाँ परमात्मा स्वर्ग और नर्क दोनों से ऊपर उठने की बात आपको बता रहे हैं कि तू ब्राह्मी स्थिति में चले जा। ये सब अभी अपने को इसमें आगे श्लोकों में पता चलेगा। ये 69 नंबर पेज पे बता रहे हैं कि यद्यपि ऐसे वर्णन बड़े सुंदर है, चित्त आकर्षक है और प्रलोभन युक्त है, परंतु निष्काम कर्म योग के विपरीत है, केवल अर्थवाद मात्र है और मन को चंचल ही बनाते हैं। उनसे मनुष्य की सांसारिक वासनाएं ही बढ़ती है, इस कारण उनमें सार नहीं है। ऊपर के तीनों श्लोकों का लक्ष्य विनियोग युक्त सकाम यज्ञवाद है, जिसमें कामना को रख कर कोई शुभ कर्म किया जाता है। ऐसे स्वर्ग के सुखों की कामना करने वाले सकाम कर्मियों का निश्चय निश्चल नहीं होता, ईश्वर भक्ति में उनकी दृढ़ श्रद्धा नहीं होती। ये जितने भी यज्ञवाद होते हैं, आगे बता रहे हैं कि जितने भी वेदवाद हैं, ये 3 गुणों विषय वाले हैं, सत, व्रज और तम। इन गुणों युक्त फलों की प्राप्ति का उपदेश देते हैं। तू तीनों गुणों से अतीत हो जा, इन तीनों गुणों से तू ऊपर उठ जा, निष्काम कर्म से ब्राह्मी अवस्था में स्थिर हो जा, उस परमात्मा की अवस्था में तू स्थिर हो जा। तू सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो, सदा शुद्ध भाव में रह, किसी वस्तु के प्राप्त करने और प्राप्त पदार्थ के संभालने के बखेड़ने से निश्चिंत हो और आत्मपरायण हो जा। किनारों तक भरे हुए सरोवर में जितना जल होता है उतना ही वह सारा उपयोगी होता है। मतलब वेदों में जितने भी ये ज्ञान बताए हैं वो सब उपयोगी हैं, किसी न किसी काम में उपयोग होता ही है। इस प्रकार सब वेदवादों में जितना ज्ञान है वह सब ज्ञानी ब्राह्मण भगवत भक्त की दृष्टि में उपयोगी है। सर्व वेदवाद उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के मनुष्यों के लक्ष्य में रखकर वर्णन किए। जितने भी शास्त्र बने हैं 3 तरह के मनुष्यों को लक्ष्य में रख के बनाए गए हैं। एक तो होता है अधम मनुष्य, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको कहानी किस्से की तरह सुना के डरा के पुराण के अंदर के नर्क में तुमको कढ़ाई में तलेंगे, भजिए तलेंगे, ऐसा सब बता के उनको डराते हैं ताकि वो ऐसे कर्मों में, क्योंकि उनको समझ तो आएगा नहीं, तो डर जाए और डर के वो अच्छे से रहे। दूसरा होता मध्यम, उनको थोड़ी बहुत कहानी बताई जाती है, मध्यम, तो ऐसे शास्त्र। और फिर होते हैं उत्तम। उत्तम के लिए है वेद, उपनिषद और अपने भगवत गीता, ये सत्य बोल रहे हैं, पूरी तरह से सत्य बताया जा रहा है। तो जो उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं उनके सामने सत्य बात की जाती है। वो 3 तरह से शास्त्र बने होते हैं, तो वही इसमें बता रहे हैं कि वेदवाद उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के मनुष्यों को लक्ष्य में रखकर वर्णन किए गए हैं। इस कारण जल से अखंड पूर्ण जलाशय की भांति उन सब का ज्ञान उपयोगी है, परंतु निष्काम कर्मी भगवत भक्त उसमें से अपने प्रयोजन का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। उसको जो काम लग रहा है अभी लोगों को समझाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उसको जो उपयोगी लग रहा है वो उपयोग में ले आता है। जो भगवत भक्त है उसको पता है कि सब उपयोगी है और कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से काम में आता है, तो उसका उपयोग करने के लिए, जैसे नहाने के लिए हमको पूरा समुद्र नहीं चाहिए, एक बाल्टी काफ़ी है, तो अपने प्रयोजन का, जो अपने इंटेंशन उसको पूरा करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान वो ले लेता है। इस प्रकार सकाम कर्म का सार मर्म बताकर महाराज ने कहा, कर्म ही में कर्तव्य पालन करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म से उत्पन्न हुए फल में तेरा अधिकार कदाचित भी नहीं है। इसलिए तू सिर्फ कर्म कर, अपने कर्तव्य पे ध्यान लगा। जब कर्तव्य करेगा तो फल अपने आप ही आएगा।
आगे भी बताया 72 पेज नंबर पे कि तेरे वश की बात कर्म करना ही है, तू स्वयं ईश्वर नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। वही डॉक्टर वाली बात कि वो फलों पे उसका अधिकार, एक फल की चिंता कर रहा है, एक कर्म पे ध्यान लगा रहा है। तो परमात्मा बता रहे हैं कि तू केवल कर्म पे ध्यान लगा, तू अपने कर्तव्य में ध्यान लगा, तू सिर्फ एक सीढ़ी चढ़, अगली सीढ़ी चढ़, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़, तू सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान लगा, फल तो उसके अपने आप ही आते हैं। इस कारण, इसमें आगे देखो, इस कारण भगवत भक्त जन तो अपने कर्तव्य कर्म को श्री भगवान के चरणों में अर्पण करके फलों की चिंता से चित्त को निश्चिंत कर लिया करते हैं। तू फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे, कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों के जटिल जाल में मत पड़, पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठ जा। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदिकों के फलों की निरर्थक कल्पना करके अपने कर्म का त्याग कभी भी ना कर। जो भी चीज़ें सोच सोच के नरक मिल जाएगा, पाप पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सोच के अपने तू कर्तव्य का कभी भी त्याग मत कर। हमेशा अपने कर्म, अच्छे कर्म जो आप कर रहे हो उसमें फालतू की बात नहीं सोचना, है ना। जैसे रामशरणम जाने में लेट हो रहे हैं और हम सोचे नहीं नहा के ही जाना पड़ेगा, मेरे को तो नहाना बहुत ज़रूरी है, तो फटाफट अगर नहाने में लेट हो रहे हो बिना नहाए चले जाओ, ऐसा अपने को बताया है रामशरणम में भी। तो ये जो निरर्थक कल्पनाएं होती है वो हमको बहुत भटकाने का काम करती है। सम रहना, ब्राह्मी स्थिति में रहना तथा ईश्वर परायण होकर निष्काम कर्म करना योग है। हे अर्जुन, कर्मों की फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहता हुआ तू कर्मों को कर। सफलता तथा निष्फलता में सम होकर तू कर्मों को कर। इसमें आगे 75 नंबर जो आप पेज खोलोगे, अभी तक हमने समझा है, बात एक ही है जिसको बार बार घुमा घुमा के बताया जा रहा है कि हर परिस्थिति में समबुद्धि रहना, कर्म फल की चिंता नहीं करना, सिर्फ कर्मों में ध्यान लगाना और परमात्मा से योग करके, उनसे कनेक्शन करके कर्म करना। आगे 75 में बताया है कि कर्मों में कुशलता ही योग है, किसी कर्म को अच्छा करना। जब हो कोई काम हम करें तो हमको पता होना चाहिए कि मैं इसको अच्छा करके दम लूँगा। जो एप्पल कंपनी का मालिक है स्टीव जॉब्स, है ना, जब वो एप्पल फ़ोन बना रहा था तो उसका वर्कर फ़ोन को अंदर की सर्किट बना रहा था, तो सर्किट उसने देखी तो बद्दी सी दिख रही थी, तो चिढ़ गया और बहुत भयंकर लड़ा और उसको जॉब से निकाल दिया। तो उसने चिढ़ के बोला कि इसको कौन देखेगा, ये अंदर जो सर्किट है इसको कौन देखेगा, फ़ोन तो ऊपर से पैक रहता है, तो ये अंदर कौन देखेगा। तो बोले मेरे को तो पता है ना, अंदर से भी खूबसूरत होना चाहिए। तो आप जानते हो कि वो अंदर से भी खूबसूरत बनाता है, इसलिए आज एप्पल है। तो इसी प्रकार अपने किसी भी कर्म को कर्तव्य बुद्धि से अच्छे लेवल पे ले जाना कि मैं इसको कितना अच्छा कर सकता हूँ, वो करने की कोशिश करना, ये भी कर्मयोग है, कर्मयोग के अंतर्गत ही आता है। आगे बताया फल की इच्छा मन में रखकर कर्म करना संग है, फल का साथ है, फल की कामना सहित कर्मों को करना सकाम कर्म है। भेद केवल इतना है कि यज्ञों में और अन्य अनेक कृत्यों को करते समय जिस कर्म फल का उद्देश्य धार कर कर्म किया जाता है वह संग है, और जो प्रत्येक समय लाभ आदि की मन में चाह करते हुए कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म है ना। जैसे किसी ने सोचा कि मैं पेड़ लगाऊंगा, है ना, अच्छा पेड़ लगाऊं, तो ये एक यज्ञ है, बहुत अच्छा काम है पूरी सृष्टि के लिए, दुनिया के लिए पेड़ लगाना। पर वो सोचे कि इसमें मेरी वाहवाही हो, तो वो कैमरा मैन को और सबको बुला लेते हैं और बहुत सारे जने खड़े होकर एक पेड़ लगाते हैं, तो वो सकाम यज्ञवाद हो गया कि उसकी कामना पूरी कर रहा है वो, उससे उसका कोई उसको लाभ नहीं है और वो ठीक है, वो कामना पूरी कर रहा है इसलिए लगा रहा है। हाँ, पर कोई व्यक्ति अपना इंटेंशन बदल ले, खाली मन की सोच बदल ले कि यार मेरे को लोगों में प्रेरणा बढ़ानी है, लोगों को प्रेरणा आना चाहिए कि इसने एक पेड़ लगाया तो हम भी एक पेड़ लगाए, इसलिए मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगा। देखो फोटो वो भी खिंचवा रहा है, कर्म वो भी कर रहा है, दोनों को कर्म सेम है, पर उसकी धारणा चेंज हो गई। जैसे धारणा चेंज हो जाती है वैसे ही वो निष्काम कर्म योगी बन जाता है। तो ये सब खेल धारणा का है कि हम हमारे मन में, अर्जुन को भी धारणा के बारे में ही बताया कि क्या सोचते हुए तुझे कर्म करना है, धारणा तेरी क्या होना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि इस दोनों भाव को छोड़कर कर्म करना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से समबुद्धि रहकर कर्तव्य पालना कर्म योग है। कर्म योग में इस प्रकार कर्तव्य भाव और समभाव रखना ही बड़ा चातुर्य है, इसको चतुराई बोला है, सियानापन है। ऐसा कर्म कुशल जन सभी कर्मों के लेपों से निर्लेप बना रहता है, उसको कर्मों के संस्कार नहीं बांधते। उसके निष्काम कर्मों का परिणाम परमात्मा के परम पवित्र धाम की प्राप्ति होती है। मतलब वो सारे कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त कभी भी नहीं होगा, ये इसमें तरीका बताया है। पूरी दुनिया बोलती है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कॉज एंड इफेक्ट,
है ना, जैसा कर्म किया जाता है वैसा फल मिलता है, जैसी क्रिया होती है उसकी वैसी प्रतिक्रिया होती है। पर सिर्फ भगवत गीता हमको बता रही है कि तू कर्म तो करेगा पर उसकी कोई भी विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होगी, तू सारे कर्म सुचारू रूप से कर सकता है। अब कर्मयोगी आगे बता रहे हैं 76, कर्मयोगी भगवत भक्त को क्रियमाण कर्मों के संस्कार तो नहीं स्पर्श करते, साथ ही निश्चय से कर्मयोग की समझ वाले विवेकी जन फल को छोड़कर जन्म और कर्मों के पुराने बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं, रोग रहित दुख रहित परमात्मा के परम पद को पाते हैं। जो कर्मयोगी भगवत भक्त है वो जीते जी भी अपने सारे रोगों से सारी चीज़ों से मुक्त हो जाता है, परमात्मा के पद का अनुभव कर लेता है और फिर उस पद को तो पा ही लेता है। यहाँ पे वो आर्ट बताइए कि कर्मयोगी भगवत भक्त को क्रियमाण कर्मों के संस्कार, जो काम वो कर रहा है उसके संस्कार उसको नहीं जकड़ते हैं, उसमें उसको कोई बुरा इफेक्ट नहीं आता है। शुभ अशुभ कर्मों को करने से उनके संस्कार अंतकरण को बांध लेंगे। ये एक विचार रहता है लोगों का कि शुभ अशुभ कर्म करेंगे तो उनके संस्कार अंतकरण को बांध लेंगे, उन संस्कारों से अच्छे बुरे जन्मों में जाना पड़ेगा। इन विचारों को त्याग कर, इन विचारों के चक्कर में नहीं पड़ता वो, इन विचारों को त्याग कर विवेकी जन अपने कर्तव्य कर्म किया करते हैं, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पे ध्यान लगाते हैं, उनका दृष्टि बिंदु केवल निज कर्तव्य पर ही टिका रहता है। आगे के श्लोक में 52वें श्लोक में बता रहे हैं 77 नंबर पेज पे कि जब तेरी निश्चयात्मक बुद्धि मोह के अज्ञान के कीचड़ को पार कर जाएगी, जब तू अंदर से खाली हो जाएगा, इन कीचड़ों को पार कर जाएगा, तभी तू सुने हुए और सुनने योग्य विषय के विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा। 78 नंबर पेज में लास्ट की लाइन है, जिस समय अचल, हे अर्जुन, जो 53वां नंबर का श्लोक है, हे अर्जुन, नाना श्रुतियों से और सुनी हुई पांथिक बातों से विचलित हो गई हुई तेरी बुद्धि, क्योंकि ये सब बातें सुन सुन के हम भी पाप ताप में और इसमें आ जाते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारे संशय और भ्रम आ जाते हैं। तो परमात्मा यहाँ पे बता रहे कि हे अर्जुन, नाना श्रुतियों से सुनी हुई पांथिक बातों से विचलित हो गई हुई तेरी बुद्धि समता रूप में जिस समय अचल स्थिर हो जाएगी, उस समय तू समभाव समाधि में सुस्थिर बुद्धि रूप कर्मयोग को प्राप्त करेगा। अपने आप ही तू उस कर्मयोग को प्राप्त कर लेगा। ग्रंथों के प्रमाणों से और मतों के माने हुए मंतव्यों से तेरी बुद्धि नरक स्वर्ग की कल्पना के उन्मार्ग में उलझ गई है। तू ये नरक स्वर्ग के चक्कर में पड़ रहा है और इस चक्कर में तू युद्ध नहीं कर रहा है, अपना कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा है। वह जब स्वभाव में स्थिर हो जाएगी, तेरी ये बुद्धि आत्मा के स्वभाव में स्थिर हो जाएगी, तब तू कर्म योग को पाएगा, तब तुझे सम रहकर कर्म करने की रुचि होगी। अब अर्जुन एक सवाल पूछता है कि हे आनंद कंद श्री कृष्ण, निश्चल बुद्धि वाले मनुष्य की और समाधि में स्थिर मनुष्य की क्या भाषा है, उसके क्या लक्षण है? स्थिर मति युक्त मनुष्य क्या कहे, क्या कैसे बैठे और कैसे चले, अर्थात उसके लक्षण क्या है, उसका रहना सहना कैसा होता है, क्या करता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, कैसा चलता है। आप जिसकी ये बात कर रहे हो कि हर परिस्थिति में सम रहता है, तो कैसे काम करता है, कैसे चलता है, कैसे उठता बैठता है, उसको पहचान उसकी कैसे होती है? तो भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जब मन में उठने वाली सर्व कामनाओं को, सब विषयों की वासना को भली भांति छोड़ देता है, अपने वश में कर लेता है। जितनी भी मन में उसकी कामनाएं उठती है, कामनाएं तो उठेगी, पर जब वो कामनाएं उसके वश में आ जाएगी, उसको पता होगा कि किस कामना के हिसाब से मुझे काम करना है और किसी के हिसाब से काम नहीं करना है ना, जब इसकी ये उसको समझ होती है, तो यही बताया कि हे अर्जुन, मनुष्य जब मन में उठने वाली सर्व कामनाओं को, सब विषयों की वासनाओं को भली भांति छोड़ देता है, वश में कर लेता है और अपनी आत्मा में अपने आप से संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जब वो अपनी आत्मा को पहचान जाता है, जब उसे पता होता है कि मैं ही सत्य शुद्ध प्रबुद्ध चैतन्य आनंद में मुक्त बलवान आत्मा हूँ, मतलब ये आनंद जो है ये मेरे अंदर ही है, ये मेरा खुद का स्वभाव है, इसके लिए मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तो उसको ये जब ज्ञान हो जाता है तो इसी में वो स्थिर हो जाता है। आत्मा परमात्मा में पक्की धारणावान मनुष्य भी स्थित प्रज्ञ है, और जो आत्मा परमात्मा में पक्की धारणावान मनुष्य है वही मनोगत मनोरथों को वश में कर सकता है, वही अपनी सारी कामनाओं को जीत सकता है। जो जन अपनी आत्मा को ही सुख स्वरूप समझकर अपने आप में संतुष्ट है, बाहरी विषयजन्य सुखों की कामनाओं के पीछे मन को नहीं भटकाता, वह स्थिर मति कहा जाता है। यह लक्षण है जिसमें है, उससे ही स्थित प्रज्ञ पहचाना जाता है। जो आसपास के द्वंद्वों से
किसी भी तरह का दुख आता है, कष्ट आता है, क्लेश आता है, कठिनाई आती है, उससे जब डावाडोल नहीं होता है और अपनी आत्मा में ही सदा संतुष्ट रहता है, उसको सुख भी अपनी आत्मा में ही मिलता है, तब ऐसा जो व्यक्ति होता है वो स्थित प्रज्ञ होता है। उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, जो भटक नहीं रहा है। जो जन अपनी आत्मा को ही सुख स्वरूप समझकर अपने आप में संतुष्ट है, भारी विषय जन्य सुखों की कामनाओं के पीछे मन को नहीं भटकाता, वही स्थिर मत कहा जाता है। जो जन दुख में व्याकुल मन वाला ना हो, न घबराए, जो सुखों में नवीन सुख की प्राप्ति की इच्छा रहित हो और जिसका राग भय क्रोध दूर हो गया है, वही स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। अनुकूल वस्तु में प्रीति होना राग है और प्रतिकूल वस्तु में व व्यवहार में द्वेष का होना क्रोध है। मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगता है उससे आपको द्वेष हो जाता है, और जो आपको पसंद है उससे आपको राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अटैचमेंट, किसी चीज़ से अटैचमेंट हो जाना, यही मनुष्य को डामाडोल करती है, यही उसको चलायमान करती है, जो आगे बताया है। इसमें बताया कि प्रतिकूल वस्तु में व व्यवहार में द्वेष का होना क्रोध है। प्रिय वस्तु के वियोग तथा नाश के विचार से भय हुआ करता है। जो वस्तु हमें प्रिय होती है उसके नाश के विचार से भय होने लग जाता है। अपने प्यारे प्राणों की पीड़ा का ध्यान करके भी भय हो जाया करता है। और ये जो भय की वृत्तियां हैं, ये मनुष्य की बुद्धि को चलायमान कर देती है, भटका देती है उसको। अब इसमें 83 नंबर पेज पे 58 नंबर का श्लोक, जैसे कछुआ भयकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है, अपनी खोपड़ी में संकुचित कर लेता है, इस प्रकार जब यह मनुष्य आँख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब उस संयमी की बुद्धि निश्चल हो जाया करती है। जो संयमी मनुष्य कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को पापमय विषयों के देखने सुनने आदि से पीछे लौटा लेता है, उनको अनुचित विषयों के क्षेत्र में नहीं विचरने देता, उस विवेक विचारवान की बुद्धि प्रतिष्ठित है, सत्य में, कर्तव्य के पालने में तथा अपने आप में स्थिर है। यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं कि जब भी कोई बुरा विषय आपके सामने आए तो उसको कछुए की समान, जैसे कछुआ किसी को भयकारी जीव को देख के अंदर हो जाता है, वैसे ही जो चतुर व्यक्ति होता है वो किसी भी बुरी चीज़ को देख के अपने आप को समेट लेता है। सबसे पहले किसी व्यक्ति के मन में बुरी चीज़ों का विचार आता है ना, विचार आता है। जैसे किसी व्यक्ति को के 10-15 दोस्त हैं और वो सिगरेट पीते हैं, है ना, तो उसको सबसे पहले मन में विचार उठेगा कि यार एक बार मैं भी पीऊँ, ये बहुत स्टाइल मारते हैं, विचार उठेगा। पर भय है इसलिए पिएगा नहीं, पर विचार उठ गया। अब ये विचार आया तो एक ना एक दिन वो सिगरेट पी लेगा, क्योंकि वो विचार आया है, कभी ना कभी उसके दिमाग में आएगा और वो सिगरेट एक मौका मिलेगा और वो पी लेगा। कभी दोस्त ने फोर्स कर दिया या कुछ कर दिया, पी लेगा। धीरे धीरे सिगरेट से वो और ज़्यादा कुछ हेवी चीज़ों पे जाएगा और ऐसा करते करते बहुत बड़ा नशेड़ी बन जाएगा। तो गीता आपको समझा रही है कि ऐसे विचार ही दिमाग में ना आने दे। जब आपके विचार दिमाग में आए तभी खुद को रोक लें और अपने आप से पूछे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों पूछ लेना चाहिए। जब भी अपने जीवन में आपको कुछ करना है, सबसे पहले खुद से पूछ लो कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है। अगर कोई व्यक्ति दारू पीता है, नशा करता है, तो उसको अगर वो अपने आप से पूछ ले कि ये करने से मुझे क्या लाभ है, तो उसकी इंटेलिजेंट जो विवेक है वो उसके बीच में आ जाएगा। जैसे आप खुद से क्यों पूछोगे तो आप पीछे हट जाओगे। पर एक बार आगे बढ़ गए तो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो विचार के समय ही अपने आप से पूछ ले कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, ये करने का लाभ क्या है। तो ये यहाँ पे गीता बता रही है। और इसी तरह से परमात्मा ने दूसरे अध्याय में हमको समझाया है, आत्मा के विषय में बताया है, हमारी अमरता का ज्ञान दिया है, मृत्यु के भय से ऊपर उठाया है। इसको मनन चिंतन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि सृष्टि हम खाली हाड़ मास का पुतला नहीं है, और ये मृत्यु जन्म तो बरसों बरस से चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। इसमें निराहार रहने वालों का भी बताया है कि जो निराहार रहकर अपनी देह को दुर्बल कर देते हैं तो उनकी शक्ति उससे क्षीण हो जाती है ना। उपास करते हैं। एक मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि किसी संत का बताया कि इन्होंने इतने सारे उपास किए हैं। तो मैंने बोला इससे क्या होगा इतने उपास करने से। बोले इंद्रिया संयम, इंद्रिया उसकी संयम में आ जाएगी। तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया कि जैसे आपके 5 घोड़े हैं, ये इंद्रिया है, आँख, नाक, मुंह, स्किन, टेस्ट, इन सब से आपको काम लेना है, हाथ पैरों से, सब चीज़ों से। तो वो 5 घोड़े हैं जिसकी आपको सवारी करनी है, घोड़ों की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको भूखा मार दो, खाना देना बंद कर दो, उपास करो, तो घोड़े थोड़ी देर में कमज़ोर होके गिर जाएंगे, ख़त्म। कमज़ोर हो गए तो क्या उसकी सवारी कर पाओगे। तो सही रास्ता क्या है कि उसको अभ्यास करो, उसको उचित खाना दो, सब कुछ करो और उसको अभ्यास से अपने वश में लाओ। उसको इंद्रिय संयम कहते हैं।
तो गीता आपको यही समझा रही है कि अभ्यास करके, उपास करने से ये कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो प्रभु की भक्ति से, जब प्रभु की भक्ति करोगे तो इसमें विजय पाओगे, जब इसमें विजय पाओगे तो इसको आप संयम में ला पाओगे और तब इसके अपने मन मर्जी से काम करवा पाओगे। फिर ये आंखें वही देखेगी जो आपको देखना है, फिर ये नाक वही सूंघेगी जो आपको सूंघना है, ये मुंह वही बोलेगा जो आपको बोलना है, ये हाथ पैर वही करेंगे जो आपको करना है। आप अपनी इच्छा से काम कर पाओगे। तो ये इसमें कुल मिला के जो बता रहे हैं, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसमें अपनी आत्मा को जगा के जो व्यक्ति खुद से जाग जाएगा वही अपनी सारी इंद्रियों को काबू में कर सकता है। और जो भगवत भक्ति करेगा, परमेश्वर की भक्ति करेगा, इसमें आगे एक चीज़ हो रही है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, खाली अभ्यास कर रहा है, खाली सोच रहा है कि बिना भक्ति करे मैं सब कुछ कंट्रोल में कर लूँगा, उसको भी ये इंद्रिया बलात्कार पूर्वक हरण करके ले जाती है। तो बिना परमात्मा के प्रेम के, बिना परमात्मा के भक्ति के आप कभी भी अपनी इंद्रियों को काबू नहीं कर सकते। तो अब जो मेन पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है भगवान की भक्ति करने का। तो जो आगे से अब शुरू होगा कर्म योग पे हम लोग जाएंगे। अभी तो सिर्फ क्या है, मोटरसाइकिल का ज्ञान दिया है हमको कि मोटरसाइकिल होती कैसे है, उसको चलाना कैसे है ये हमको आगे बताएंगे। कर्मयोग वही होता है। सांख्य शास्त्र में हमको उसका ज्ञान मिल गया तो वो चीज़ें क्या थोड़ी हमारे ऊपर से भी जाती है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, पर ऐसा रहना कैसे, समबुद्धि कैसे रहना, हानि लाभ में सेम कैसे रहना, जरा सी हानि हो जाती है तो हम तो घबरा जाते हैं। तो कैसे समबुद्धि रहना, तो ये हमको आगे के जो चैप्टर आएंगे उसमें पता चलेगा कि कर्म योग क्या होता है, कैसे भगवान की भक्ति द्वारा हम हमारी इस जिंदगी पे विजय पाते हैं। तो अब राम राम, आज अपन यही विराम देते हैं और सभा को समाप्त करते हैं। राम राम।